जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। साथियों, भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत संघर्षशील थे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। तो संघर्ष बहुत किए थे। इनको हम बाबा साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा साहब। इनको हम बाबा साहब भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। बाबा साहब का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कौन से नगर में हुआ था? मध्य प्रदेश के महू महू नगर में। महू नगर में इनका जन्म जो हुआ था कौन से ईस्वी में हुआ था, ये जानेंगे। 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बाबा साहब का संघर्ष जीवन कितना दुखदाई और पीड़ादायक था। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके स्कूल में भी जब वो जाते थे तो उनको पानी पीने भी नहीं दिया जाता था। पानी पीने में भी छूत और अछूत का भेदभाव था, और इसके कारण उनको पानी पीने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कई कई दिन तक तो वो पानी ही नहीं पीते थे। वो ऐसे ही दिन भर रहते थे और पढ़ाई करते रहते थे। लेकिन वो जातीयता भेदभाव के कारण उन्होंने बहुत संघर्ष झेले थे, बहुत दुख झेले थे। सबसे पहले तो उनको जानेंगे, उनको भाषा की जानकारी जो थी, भाषा की जानकारी 9 भाषाओं में पारंगत थे। भाषा की कितनी जानकारियाँ थी उनको? 9 भाषा, 9 भाषाएं। कितने भाषा में पारंगत थे? 9 भाषाएं। और उनके पास डिग्रियां कितनी थी? उनके पास डिग्रियां जो थी वो 32 थी। वो 32 डिग्री किए हुए थे। अब समझ लीजिए, 32 डिग्री उनके पास होते हुए भी उन्होंने भारत का संविधान जैसे महाकाव्य की रचना की थी। और उसके बाद छूते और अछूते का जो भेदभाव था उन्होंने बहुत अच्छा से मिटाया था। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि उनके पिता जो थे वो भारतीय ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। क्या थे? भारतीय ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता जो थे, उनके पिता का जो नाम था रामजी मालोजी सकपाल था। और उनकी माता जी जो थी भीमाबाई सकपाल। दोस्तों, उनके पिता जो रामजी मालोजी सकपाल थे वो सूबेदार थे। किस सेना में सूबेदार थे? भारतीय ब्रिटिश सेना में वो सूबेदार थे। और उन्होंने जो बाबा साहब जो पहल किए थे जातीयता के बारे में और सामाजिक उत्पीड़न के बारे में, तो वो उनके पिताजी भी बहुत सहयोग किए थे और साथ भी दिए थे। क्योंकि जातीयता भेदभाव के कारण सामाजिक बहिष्कृत भी बहुत ज़्यादा किए जाते थे वो, और समाज के द्वारा बहुत उत्पीड़न किए जाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जैसे सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से उनको पीड़ित किया जाता था। यहाँ तक कि जो जब भी वो काम करने जाते थे तो उनको काम भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे, निचले जाति से आते थे, तो उनको कोई काम भी अच्छा से नहीं देता था। और स्कूल में तो बहुत ज़्यादा ही परेशान किया जाता था। अगर उनको पानी
प्यास भी लगती थी और पानी की ज़रूरत थी, तो पानी पीने के लिए उनको चपरासी का इंतज़ार करना पड़ता था। अब समझिए, किसका इंतज़ार करना पड़ता था? चपरासी का। क्योंकि जब तक चपरासी स्कूल में नहीं आ जाता था, तब तक उनको पानी नहीं दिया जाता था। क्योंकि चपरासी जो था, वो उनके उंजली में, हाथों में पानी देता था ऊपर से, और वो पीते थे। क्योंकि दलित परिवार से जितने लड़के थे, जितने भी बच्चे थे, वो किन्हीं को भी, किसी बच्चे को भी जो घड़ा रखा हुआ था पानी पीने के लिए स्कूल में, वो घड़ा छूने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि वो सब छुआछूत उस समय चलता था और प्रचलित था, तो वो लोग निचले जाति के थे और दलित परिवार से थे, इसलिए उनको पानी, कई कई दिन तो वो बिना पानी पिए ही पढ़ाई करते रहते थे। दिन दिन भर पानी नहीं पीते थे। सुबह जब जाते थे स्कूल तो पानी पीकर, उसके बाद दिन में प्यास जब स्कूल में लगती थी, तो जब चपरासी था तो पानी मिल जाता था, और चपरासी जब नहीं था तो ऐसे ही रह जाते थे और शाम को फिर जाते थे घर पे और अपनी समस्याओं को व्यक्त करते थे। अब समझिए, इतना संघर्ष और इतना दुख, वो कहीं भी जाते थे तो उनके पास कोई भी उच्च कास्ट का जो बच्चा था, उच्च कास्ट का जो भी लड़का था, उनसे अलग बैठता था। और उनको क्लास में, ये देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि उनके क्लास में उनको कैसे रोका जाता था। क्लास में उनको बैठने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो निचले जाति के थे, और निचले जाति के जितने भी उनके साथ उनके सहपाठी थे, सबको बाहर, क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था और बोला जाता था कि आप लोग यहीं पे पढ़ना है। और ज़्यादा टीचर भी जो टीचर भी उन पे ध्यान नहीं दिया करते थे, ऐसे ही अनदेखा कर देते थे। बाकी बच्चों को पढ़ाते थे लोग जो ऊंचे कैटेगरी के थे, बड़े कोटि के थे, लेकिन जो ये लोग जो दलितों के परिवार से थे और बाबा साहब जो थे, इनको भी स्कूल से, क्लासरूम से बाहर बैठा दिया जाता था, ताकि ये छूते अछूते ये सब मानते थे उस टाइम के लोग, तो उनको बाहर बैठा देते थे। तो ये सब अत्याचार उन्होंने सहे, उन्होंने देखे, और अत्याचार सहे उन्होंने देखे कि संघर्ष अब करना है, और यही सब को लेकर उनके मन में आया कि हमको अब इतना पढ़ाई करना है। और पढ़ाई के मन में आने के बाद वो पढ़ाई किए, और उसके बाद उन्होंने 32 डिग्रियां ली। कितनी डिग्रियां हासिल की? 32 डिग्रियां हासिल की। और पहले तो हम देखेंगे कि उन्होंने स्कूल पास की, और स्कूल पास करने के बाद जो उन्होंने बीए का पढ़ाई किया, बीए का पढ़ाई उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोलंबिया से पढ़ाई किया। कहाँ से पढ़ाई किया? कोलंबिया से। कोलंबिया से पढ़ाई किया। कोलंबिया से उन्होंने पढ़ाई किया एमए और पीएचडी का। एमए और पीएचडी का पढ़ाई किया कोलंबिया से। उसके बाद लंदन गए, और लंदन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। ठीक है, कहाँ से पढ़ाई की? कोलंबिया। उसके बाद लंदन गए, वहाँ से उन्होंने एलएलडी का और यहाँ तक कि डीएससी, डॉक्टरेट का पढ़ाई लंदन से उन्होंने किया। कहाँ से किया? लंदन से। लंदन से उन्होंने डॉक्टरेट का पढ़ाई किया, डीएससी, डॉक्टरेट का पढ़ाई किया। और उसके बाद आए तो 1949 ईस्वी में उन्होंने संविधान सभा में तो अध्यक्ष रहे ही थे, और उसके बाद उनको मौका मिला और वो संविधान बनाने में जुट गए। और संविधान उन्होंने वैसे तो बहुत सारे किताबें भी लिखी थी, लेकिन किताबों में सबसे प्रमुख था उनका भारतीय संविधान। क्या प्रमुख था? भारतीय संविधान। सबसे प्रमुख उनका था भारतीय संविधान।
और भारतीय संविधान में उन्होंने ये लिखा कि सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो नीची जाति का हो या उच्च जाति का हो, चाहे निम्न कोटि का हो या उच्च स्तरीय कोटि का हो, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। ये नहीं कि छोटे कास्ट है तो उनको बाहर बैठा दिया और बड़े कास्ट को अंदर क्लासरूम में उनको बैठा दिया, इस तरह से नहीं। उन्होंने बहुत दुख सहा और संघर्ष भी बहुत किए। अब समझ लीजिए कि 32 डिग्रियां थी उनके पास, तो कितना घंटा पढ़ाई करते होंगे। कहा जाता है कि उनके पढ़ाई करने का टाइम जो था 20 से 21 घंटे वो पढ़ाई ही किया करते थे लगातार। 20 से 21 घंटा वो पढ़ाई ही करते थे। अब समझ लीजिए कि 24 घंटा में 20 से 21 घंटा वो पढ़ाई ही किया करते थे। वो अपने घर में एक लाइब्रेरी बना कर रखे थे। और लाइब्रेरी में पता है आपको, लाइब्रेरी में उनका लगभग 50,000 किताब रखा हुआ था और 50,000 किताब वो पढ़े थे। तभी उनको इतना समझ में आया कि ये समाज क्या होता है, वर्ण क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है और ये सामाजिक लोग कैसे रहते हैं और इनको ठीक कैसे करना है। तभी ये लोग इस तरह से भेदभाव को मिटाएंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। तब से वो लग गए और संविधान की रचना किया उन्होंने। और उसके बाद ये भ्रम को मिटाया गया, जातीय भेदभाव को मिटाया गया, ऊंच नीच को हटाया गया। और उसके बाद अभी भी हम लोग को अपने देश में संरक्षण मिलता है। अभी भी SC ST जो है उन लोगों को छूट दिया जाता है। तो वही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो उस टाइम तो उनको संघर्ष बहुत करना पड़ा। तो यही है उनकी कहानी। वैसे कहा जाए तो ये कम है, लेकिन उनके बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं और बातें हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती है। उन्होंने संघर्ष किया अपने देश के लिए, अपने धरती के लिए, अपने समाज के लिए। धन्यवाद।